आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक। धार्मिक नगरी चित्रकूट में समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें शिरकत करने आए अखिलेश यादव ने देवांगना हवाई पट्टी में मीडिया से मुलाकात की और कहा कि चित्रकूट आने का उनको कई बार अवसर मिला है। उन्होंने हवाई पट्टी से ही अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाना शुरू कर दिया और कहा कि यह हवाई पट्टी नेताजी की देन है और वो खुद कई योजनाओं की शुरुआत करने यहाँ आए हुए थे। उन्होंने अपनी सरकार के समय में दिए गए लक्ष्मण पहाड़ी के रोपवे को भी लेकर बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि रोपवे का कलर लाल था लेकिन अब भगवा है। बीजेपी सभी कामों को अपना बता रही है। उन्होंने बाबा की ठोको नीति की आलोचना करते हुए कहा कि वो जब चले तो अखबार नहीं देखा होगा, लेकिन लखनऊ के लोग जब जागे होंगे और अखबार देखा होगा तो कोई भी अपराधी कहीं भी किसी को मार देगा, कोई सुरक्षित नहीं। उन्होंने किसान कानून को लेकर भी अपना विरोध जताया और कहा कि समाजवादी पार्टी किसान कानूनों का विरोध करती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार आने पर युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांस्टेबलों को जो गाड़ियां मिलती थी उनको भी छीन लिया गया है। एम्बुलेंस सपा की देन है, जिनको अब डीजल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल की मारामारी है। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि सरकार वैक्सीन लगाने जा रही है, फंड कहाँ है अस्पताल का बताएं। उन्होंने 100 नंबर पुलिस को बदलकर 112 करने पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने बदायूं की घटना को लेकर कहा कि बदायूं में जो हुआ है उससे हम सबके सिर शर्म से झुक जाते हैं। भारत के लोग धर्म परंपरा को सदियों से मनाते चले आ रहे हैं और मंदिर में ऐसा घिनौना कांड हुआ है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने तो अब तक पुलिस ने कहानी कुछ और ही बना दी होती। हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीज़ों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। पार्टी झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली में इतने सालों से क्या कर रहे हैं ये लोग? क्यों जात के खिलाफ या एक जाति के खिलाफ या जातियों के बीच में क्यों नफरत फैलाते हो? अगर आप कुछ देना चाहते हो, आप तो आरक्षण के खिलाफ थे। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि सभी जातियों को गिन लिया जाए और गिन करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दे दिया जाए। क्या भारतीय जनता जहाँ नया कानून है, समाजवादी पार्टी उस कानून चित्रकूट से अशोक द्विवेदी, भारत।